हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कई बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी का प्री का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, आपको तो पता है दोस्तों, पेपर 1 में प्री में सिर्फ जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरा दोस्तों 100 क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर 1 में पूरी 100 क्वेश्चन आता है। तो आपके एग्जाम में जिस तरह से 100 प्रश्न पूछता है दोस्तों, हम उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट को लाए हुए हैं पूरा 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। आपको बताना है चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राजेंद्र 1 यानी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम आप लोग से बिल्कुल बहुत ही कम समय लेंगे। जितना कम समय में हो सके दोस्तों, हम उतना कम समय में आप लोग को हम इस प्रैक्टिस सेट को देंगे। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आपका एग्जाम 17 मार्च से है। ठीक है, आपका एग्जाम कब है? 17 मार्च को है, यानी आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। इस समय दोस्तों आप लोग डेली एक सेट प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेट कम से कम। देखिए अगला क्या है, 2 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। आपको बताना है तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो मनु को, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 4 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको बताना है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। आपको बताना है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बताना है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो बताना है अष्ट प्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी किसके शासनकाल में। तो मराठा प्रशासन में। ठीक है, मराठा प्रशासन में, ऑप्शन नंबर 7 वाला इस 7 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। बताना है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। तो अफगानों ने, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। बताना है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो इसका राइट आंसर तो नक्शबंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। 1 में दिया हुआ है अगस्त प्रस्ताव, 2 में दिया हुआ है INA मुकदमा, और 3 में दिया है भारत जोड़ो आंदोलन, और 4 में दिया है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह।
तो बताना है घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आ जाएगा INA मुकदमा, फिर लास्ट में आ जाएगा रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। देखिए इसे किस में है, ऑप्शन नंबर M दिया हुआ है। ठीक है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर, गढ़वाल रेजिमेंट्स के सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर जो है C वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है JPSC प्री के लिए। ठीक है, तो सभी के आप लोग क्या कीजिए, पूरा अंत वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि 100 में से कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं आपका तैयारी कितना हुआ है। ये कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। किसका था बताइए, किसका कथन है ये? तो रास बिहारी बोस का है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? बताना आपको, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 15 नंबर, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेतक था? बताना आपको, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई। बताना आपको, भारतीय संविधान की नवी अनुसूची परिवर्धित हुई 92 संशोधन द्वारा। ठीक है, 92 संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही कूट का चयन करें। ठीक है, कोई सही कूट का आपको चयन करना है। देखिए संवैधानिक संशोधन दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 368, फिर वित्त आयोग ये हो जाएगा अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 360, और अखिल भारतीय सेवाएं ये हो जाएगा अनुच्छेद 312। देखिए कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? बताना है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर C वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार तथा बल श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 ये तो बिल्कुल सही है पहला वाला। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कितना है? अनुच्छेद 29 ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है। तो लास्ट लॉट में गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद शिक्षा अनुच्छेद 21 ये गलत है। ठीक है, D वाला गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? D वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। चलिए सम्मिलित कीजिए, क्या होगा, कैसे इसका सम्मिलित होगा? सम्मिलित कीजिए। देखिए बलवंत राय अहमेता समिति ये हो जाएगा पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग ये हो जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा 2 नंबर। अशोक मेहता समिति पंचायतों के द्वितीय स्तरीय ढांचे की मांग ये हो जाएगा पहला वाला, और यहाँ 3 नंबर वाला हो जाएगा LM सिंघवी समिति का ही हो जाएगा लास्ट वाला जो बच गया। ठीक है,
देखिए किसमें से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में कौन नहीं है बताओ। तो सबको पता है तो गोवा नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 22 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? चलिए पढ़ के देखना होगा। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये तो है। आगे है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, नहीं ये गलत है। असंप्रयता का अंत, ये भी है। यानी 1, 2 और 4 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यायोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। यह जिम्मेदारी का परित्याग है, नहीं ये गलत है। दूसरा है, इसका अर्थ एक निम्नतर प्राधिकारी द्वारा एक उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट अधिकार दिया जाना है, नहीं ये भी गलत है। यह पर्यवेक्षक और पुनरीक्षक के अधीन है, ये बिल्कुल सही है। यह संगठन में प्राधिकार बांटने का एक तरीका है, ये भी सही है। इन 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? तो वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, महानगर योजना समिति का उल्लेख है। तो महानगर योजना समिति का उल्लेख 243 ZE में है। ठीक है, 243 ZE में। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ हुआ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आर्थिक विकास का सूचक है। दाना को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आर्थिक विकास का सूचक है। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद यानी PCC। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन का उचित वर्णन करता है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन का उचित वर्णन करता है? यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा निषेध है। नहीं, ये उचित वर्णन नहीं, ये नहीं होगा। यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक सकारात्मक इकाई, ये बिल्कुल सही होगा ये वाला। ठीक है, आगे है, अधिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऋण वितरण सुनिश्चित करना, वित्तीय संस्थानों की सरकार की गहन कार्रवाई करना, ये भी नहीं होगा। वित्तीय समावेशन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार द्वारा एक अत्यधिक सकारात्मक कार्रवाई, ये भी नहीं होगा। सबसे उपयुक्त दोस्तों ये वाला होगा। ठीक है, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, फिर मिलान करने वाला है। देखिए, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करें। ठीक है, देखिए आगे क्या दे, एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, पूंजीगत लाभ कर
पूंजीगत लाभ कर ये जाएगा तो संपत्ति की बिक्री हो जाएगा। संपत्ति की बिक्री ये हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क ये फैक्ट्री उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सी में कस्टम ड्यूटी, ये आयात हो जाएगा। और कॉरपोरेट कर ये हो जाएगा आय। किसमें इस तरह दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किसी अर्थव्यवस्था में धन गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? दोस्तों, लोगों की बैंकिंग आदत में बढ़ोतरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से गरीबी उन्मूलन की विधि कौन सी है? पहला है उत्पादक गतिविधियों में अधिक निवेश, बिल्कुल सही है। बचत में वृद्धि, ये भी सही है। जनसंख्या नियंत्रण, ये भी सही है। उपयुक्त सभी ऊपर वाला सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य है, दोस्तों बताना है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, इसका जो तात्पर्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी वाला। भारत की पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रश्न की जांच किस समिति द्वारा की गई थी? बताएं आपको, भारतीय की पूर्ति पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रश्न की जांच किस समिति द्वारा की गई थी? दोस्तों, तारापुर समिति द्वारा। नेक्स्ट है 34 नंबर। 2023-24 इको सर्वेक्षण में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की उन्नत सीमा क्या है? बताना है 2023-24 इको सर्वेक्षण में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की उन्नत सीमा क्या है? दोस्तों, 6 से 6.8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत अनुमानित है, कितना प्रतिशत अनुमानित है बताना है। दोस्तों, 5.9%, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है आपको बताना है। दोस्तों, फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर तो जाइमेल हो जाएगा, जाइमेल। नेक्स्ट है 40 नंबर। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांकों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताना है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांकों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण है स्कंदन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी में उत्पादित बीजों से संभावना होती है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अंकुरण क्षम बीज बनने में असमर्थ पौधों के उगाने की, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, बताना है
क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर तो स्पेस शटल में, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आपको ऑप्शन को देख के ही आंसर मारना है। ठीक है, अगला है 44 नंबर। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सबको ऑप्शन को पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद आंसर मारना है। ब्रॉस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है 45 नंबर। गूगल मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किनारे पर है, यहाँ तो सतपुड़ा वर्तमाला के किनारे पर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है? जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? तो बुटेहा मोनोस्पर्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ है बहुउद्देश्यीय परियोजना और दूसरी तरफ है संबंधित नदी। चलिए उसको हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, मिलान करते हैं। एक है तो रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना तो हो जाएगा सोन। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, यह तो बेतला हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा। ठीक है, और तेहरी बांध परियोजना ये हो जाएगा भागीरथी। तो लास्ट बच गया क्या? रामगंगा परियोजना, ये हो जाएगा रामगंगा। किसमें इस प्रकार से दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। नेक्स्ट है 49 नंबर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। पता आपको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक तरफ, एक तरफ दिया है प्राकृतिक खतरे और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र, आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। बाढ़, बाढ़ का किससे मिलान होगा? बाढ़ का उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। ठीक है, उसके बाद है भूकंप, भूकंप किससे हो जाएगा? तो भूकंप हो जाएगा हिमालय तलहटी क्षेत्र हो जाएगा। सूखा मध्य पूर्वी भारत हो जाएगा, और चक्रवात झारखंड और उत्तरी मैदान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है फसलों का चक्रण आवश्यक है। फसलों का चक्रण आवश्यक दोस्तों, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। ठीक है, इसलिए आवश्यक, मिट्टी की उर्वरता बना रहे इसलिए फसलों का चक्रण आवश्यक है। 92 नंबर है धनबाद और नागपुर पठार का सबसे सघन बसावट वाला जिला क्यों है? बताएं दोस्तों क्यों है? ऑप्शन है दिया दामोदर के नहरें द्वारा उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधा, नहीं ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोयला लोहा अवरक तांबा आदि की उपलब्धता, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। खनन उद्योगों और औद्योगिकरण का विकास, हाँ ये हो जाएगा सी वाला, सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 52 का सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। यहाँ पर एक तरफ कोयला क्षेत्र, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, करणपुरा, पढ़ा दोस्तों करणपुरा, करणपुरा का झारखंड हो जाएगा। करणपुरा कहाँ जाएगा? झारखंड हो जाएगा। सिंगरेनी, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नवेली हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और कोरबा हो जाएगा एक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 का सी।
नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 31.36%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 55 नंबर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताना आपको आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स यानी GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो ओपन AI ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपन AI। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में विस्थापित किए जाएंगे? कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, बताना है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, बताइए। यार कुछ रिपीट हो गया थोड़ा सा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 7 राज्य हो जाएगा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक लेखक है रचना विश्वत रावत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर होगा। 61 नंबर है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉक्स का नाम क्या है? तो उसका नाम है आधार मित्र, ऑप्शन नंबर बी आधार मित्र हो जाएगा। 62 नंबर है। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग्स नातू नातू को गोल्डन ग्लोबल सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन है? तो इसका निर्देशक है SS राजामौली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताना को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो भारत में थे, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो आशा पारेख हो जाएगा, आशा पारेख को दिया गया। नेक्स्ट है 66 नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया है? तो 21 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? बताना है। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने बजट विजन बताए गए हैं? 3। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया? बताना है।
आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया? ध्यान से तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PSLV C57। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 69 का बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो इसे रखना है एशियन कोयल, राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो सिमडेगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 72 नंबर। ठीक है, 72 नंबर। 1820-21 में मेजर रफसेस पर हो जनजाति के लोगों ने डैश नदी किनारे आक्रमण किया, यानी कौन सा नदी किनारे आक्रमण किया? तो रोरो नदी के किनारे। नेक्स्ट है 1874 में खरवर आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो भागीरथ मांझी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 74 नंबर। इस दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उसका मतलब है विद्रोह, डी राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति डैश थे, यानी कौन थे? तो अशरफी लाल थे, अशरफी लाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर। 1954 की छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुब्रय ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया? दोस्तों ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है 78 नंबर। मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर बना है, यानी कौन सा नदी पर बना है? दोस्तों अजय नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 78 का बी हो जाएगा। 79 झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है? दोस्तों बड़हा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व वाला 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम बताइए। दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। बिहार, फिर हो जाएगा पंजाब, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। आप लोग सभी कोई सारा ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी? पहली बार कब की गई थी? तो पहली बार 2000 को किया गया था। नेक्स्ट है 82 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है दोस्तों, देखना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 83 नंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? दोस्तों ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है 84 नंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? दोस्तों देखना है, ये हुआ था 2005 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था किसके लिए? दोस्तों साहित्य के लिए जीता था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगर प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 87 नंबर, विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तेरा दोस्तों UNDP द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है दोस्तों किससे है? दोस्तों संगीत से है। नेक्स्ट है 89 नंबर, जिला प्राधिकरण यानी DDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत अंगीकृत है? किस धारा के तहत अंगीकृत है दोस्तों? देखना है SEC 25 C25, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, आमतौर पर खेल में प्रयुक्त शब्द मैकेडिंग का संबंध किससे है? पता है आपको मैकेडिंग का संबंध किससे है? दोस्तों मैकेडिंग का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। और समझ डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? दोस्तों उसका कार्यकाल 5 या 70 वर्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यकारी भाषा के रूप शामिल भाषा नहीं है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है? दोस्तों हिंदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था? दोस्तों मॉन्ट्रियल का। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर है, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है, UPS का विस्तार रूप है? तो अब सभी को पता होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर, ई-लिसा परियोजना संबंधित है? ई-लिसा परियोजना संबंधित किससे है? दोस्तों ई-लिसा परियोजना जो संबंधित है दोस्तों वह है गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 97 नंबर, निम्न में से कौन मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से, ठीक है, बताना आपको। तो भारी जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 98 हम लोग आते हैं, ठीक है। 98 नंबर क्या है, निम्न में कौन सा भारत का लेसर आधारित मिसाइल है? भारत का लेसर आधारित मिसाइल है कौन सा? तो दोस्तों सुदर्शन, ठीक है। राइट से क्या होगा? सुदर्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कैंसर के उपचार में सहायक है कौन है? दोस्तों कैंसर के उपचार में सहायक कोबाल्ट 60 है। ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार सभी को लाइक कर दीजिए। बहुत ही कम समय लगेगा दोस्तों, आप लोग हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट देखेंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप सभी को जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कैसा वीडियो लग रहा है? MRI का विस्तार रूप है। MRI का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार आए होंगे चैनल को सभी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।